के चलो देवर जी। मरवाना है यदि द्रौपदी भिजवा दो क्रूर कसाई पर भरी सभा में नैन चलो ऐसा वहां भीष्म बाबा बैठे हैं कैसे मुख उन्हें दिखाऊंगी मेरी राजस्वला की हालत है मैं बिलख बिलख मर जाऊंगी। लेकिन भक्तों द्रौपदी ने विनय की आग्रह किया लेकिन वो पापी नहीं माना। खींचकर द्रौपदी को राज्यसभा में लेकर चला है। दुर्योधन कहने लगा आओ भाभी द्रौपदी हस्तिनापुर की तरफ से आपका स्वागत है। बहुत दिन बीत गए हमारी भाभी ने एक एहसान अपने देवर दुर्योधन पर किया था। जब इंद्रप्रस्थ में हमारा पैर फिसल गया था बहुत सोचा था कि उस बात को हम भूल जाएं लेकिन जैसे जैसे हम उसको भूलने का प्रयत्न करते हैं वो दिनों दिन हमारे दिमाग में ताजा होता चला जाता है। भाभी अब मैं अंधा का अंधा हूं या आप अंधी हैं अब ये समय बताएगा। आप हमारी जंघा पर बैठ जाइए सारे कपड़ों को उतारकर निर्वस्त्र होकर आप मेरी जंघा को स्वीकार कीजिए। और जैसे ही भक्तों वो दुशासन से बोला है दुर्योधन दुशासन खड़े खड़े मेरे मुंह की तरफ क्या देख रहे हैं। द्रौपदी की साड़ी को खींचना प्रारंभ कीजिए। द्रौपदी रो करके बोली है प्रभु आज 5-5 पति बैठे हैं पिता गांधार मैया गांधारी पितामह भीष्म द्रोणाचार्य सब बैठे हैं लेकिन किसी की जबान नहीं निकल रही। जब अंत में द्रौपदी को जब कोई नजर नहीं आया तो परम पिता परमात्मा कन्हैया को याद करने लगी। और भक्तों जब दुनिया के सभी सहारे छूट जाते हैं तो अंत में परम पिता परमात्मा की याद आती है और सभी सहारों से बढ़कर फिर वही सहारा होता है। ये दुनिया वाले सहारा क्या दे सकते हैं जब तक वो सहारा नहीं देगा। द्रौपदी ने याद किया है और बोली है कन्हैया से प्रभु आज मेरी लाज जा रही है और ये लाज मेरी नहीं अब ये लाज तेरी है। अगर लाज को रखना चाहे तो रख लेना जाने देना चाहे चली जाने देना। रो करके मैया द्रौपदी बोली द्रौपदी ऐसी ऐसी रोई और मोहन बचाई ले मेरी लाज। द्रौपदी ऐसी ऐसी रोई मोहन बचाई ले मेरी लाज।
आपकी अंगुली पर साड़ी नहीं बांधी थी, मैंने अपनी साड़ी फाड़ कर आपकी अंगुली में बांधी थी। वो याद करो मुरलीधर, आज उसी एहसान का बदला आपको देना है। करियो सावरिया, अतिथि याद नया गुलिया, नई दिन की साड़ी फाड़ मोहन बचाई ले मेरी आज। मैया द्रौपदी याद करती हुई प्रभु को बुलाती और कहती हैं,
याद करो मुरलीधर, आज मैं अपनी लज्जा के लिए इसलिए आपसे कह रही हूं कि जिस दिन तुम्हारी अंगुली कटी थी, आपकी हजारों पटरानियां खड़ी थी, लेकिन आपकी अंगुली किसी ने नहीं बांधी थी। मैंने अपनी साड़ी फाड़ कर तुम्हारी अंगुली बांधी थी, वो याद करो मुरलीधर। और एक बात और सुनिए मुरलीधर, आज जो हमारे पांचों पति बैठे हैं, मैया बैठी है, पिता बैठे हैं, कुंती के शेर बैठे हैं, ये केवल सर्कस के शेर रह गए। वक्त का गुलाम इंसान कैसे बनता है? वक्त का गुलाम इंसान कैसे बनता है? वक्त पता नहीं कौन सी मोड़ पर ले जा करके खड़ा कर दे। वो अर्जुन जब नंद घोष रथ पर खड़ा होकर करते थे, वक्षस्थल पर जब कवच खींचकर गांडीव को चूम कर रण में पहुंचते थे, जब वो गरजता था तो गर्भणियों के गर्भ गिर जाते थे। आज वही अर्जुन नीचे गर्दन डालकर बैठे। मैया द्रौपदी बोली है मुरलीधर, एक पति की नारी पति को लगत प्राण से प्यारी रे। द्रौपदी याद करती हुई प्रभु को बुलाती है, और जिस समय मुरलीधर ने आवाज को सुना, जब भगवान अंत समय में दुखिया की आवाज को सुनते ही दुखित होकर जो प्रभु को बुलाता है, तो भगवान फिर आने में देर नहीं करते। आते जरूर हैं, लेकिन बुलाने वाला होना चाहिए।
द्रौपदी जैसे